चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर विवादों में अलीगढ़ सीएचसी की महिला डॉक्टर, बिना कारण महिला को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। अस्पताल में डिलीवरी के लिए महिला आई थी। चिकित्सा अधीक्षक से मिलने पर सीएचसी में इसकी डिलीवरी हो पाई। शासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। मखौल उड़ाया जा रहा है महिला डॉक्टर द्वारा। डॉक्टर ज्योति पर डिलीवरी के लिए वसूली का भी आरोप लगाए। गंभीर आरोप है ये। महिलाओं से 3-3 हजार रुपए वसूलने का आरोप लगाए। सीएमओ की जांच में दोषी पाई गई डॉक्टर ज्योति शर्मा। दोषी पाए जाने के बाद भी अब तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है, एक्शन नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर सरकारी अस्पताल की बदहाली आप ही समझिए इस बात से साबित हो जाती है कि यहां पर डॉक्टर ज्योति लगातार, अगर हम देखें, कंट्रोवर्सी में रही है। डॉक्यूमेंट जो देखे उन्होंने बताया कि इनका ऑपरेशन होगा, जबकि मेरी बेटी एक पहले नॉर्मल हुई थी, दूसरी बेटी ऑपरेशन से हुई और करीब 4 साल के बाद मेरी ये डिलीवरी थी। तो उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन के बिना नहीं हो पाएगी और मैंने फिर उसकी जानकारी स्कंसर राजा जी को दी। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने उनकी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बताया नहीं, ये डिलीवरी नॉर्मली होगी। तो मैंने डिलीवरी उसी रात मेरी नॉर्मल हुई और मैम से अगले दिन मैंने बताया कि मैम ऐसे आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप तो मेरे साथ छोड़ो पता नहीं कितने लोगों के साथ कर रही हो। और मेरे सामने खुद 2-3 बंदे और गए, वहां से निकल गए, बोले सबके लिए ऑपरेशन बोल रही हैं। तो ये तरीका सही नहीं है, आप अपनी कुर्सी पे बैठ के इस तरीके से ना करें। इतने आपको जो सरकारी सैलरी मिल रही है उसको इस तरीके से उपयोग में न लें। और इनकी शिकायत भी है कि इन्होंने कई लोगों से डिलीवरी के दौरान पैसे भी लिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे तीनों सहयोगी जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह राठौर मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, नरेश प्रताप सिंह सीएमओ ऑफिस से मेरे साथ लाइव है, देवेंद्र परासर सीएचसी क्लास से जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, उत्तर प्रदेश में जहां पर लगातार तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं और योगी सरकार लगातार, अगर हम देखें, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से नकेल कसी जा रही है, तो वहीं सरकार की नाक के नीचे अलीगढ़ के इस अस्पताल में, और अगर मैं ये कहूं कि डॉक्टर का नाम पहले भी कंट्रोवर्सी में आया तो कहना गलत नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है और ऐसे ही अधिकारी हैं जो सरकार की भद्द पिटा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलों के दौरे पर रहते हैं, सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दौरे पर रहते हैं, लगातार चेकिंग करते हैं, हर जगह पर नजर बनाए रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार छोटे स्तर पर भी इस तरीके से हरकतें करके सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें बड़े स्तर पर पलीता लगाते हैं। अगर डिलीवरी की बात की जाए तो डिलीवरी के लिए लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की भी कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनमें चाहे बेटी पैदा होती है या लड़का पैदा होता है, उसके लिए पूरी सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दी गई हैं। लेकिन इस तरीके की जो योजनाओं में पतीला लगाने का काम इस तरीके के अधिकारी करते हैं। हाल फिलहाल जो भी ये पूरा मामला इगलास का सामने आया है अलीगढ़ का, जहां पर जिस तरीके से जो अधिकारी हैं इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में रिफर करने का काम जिस तरीके से इस सेंटर से कर रहे हैं, ये कहानी नई नहीं है। हमेशा से लंबे समय से कहा जाए इस तरह की कहानियां देखने को मिलती हैं। कई जगह से इस तरीके की शिकायतें सामने आती हैं कि जहां पर डॉक्टर अपने मनमानी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों से अपनी साठगांठ करके वहां पर मरीजों को भेजते हैं और उससे कमीशन लेते हैं। साफ तौर पर इससे पहले जब मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जब कमान संभाली तो पूरी तरीके से इस चीज को सख्त कर दिया था कि किसी भी स्तर पर कहीं पर भी कोई सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिखाई देगा। तो डॉक्टरों भी इसमें जो कहावत कही जाती है कि तू डाल डाल मैं पात पात, उस चीज की पूरी तरीके से रास्ता निकाला और पूरी तरीके से अब रेफर करने का काम बड़े स्तर पर शुरू करते हैं। हालांकि जो भी मामले सामने आ रहे हैं उनके ऊपर शासन प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कार्यवाही करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पूरी तरीके से उस पर कार्यवाही करते हैं। मामला पूरी तरीके से शासन के संज्ञान में आया है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर बड़े स्तर पर कार्यवाही भी हो सकती है। आपके पास लौट रही हूं, एक बार नरेश का रुख कर लेते हैं। नरेश प्रताप सिंह सीएमओ ऑफिस से हैं। नरेश, सीएमओ का अपने संज्ञान इस मामले का लिया है और यह भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने जो किया है उस बात को स्वीकारा भी है, तो वे कार्रवाई का क्या वेट कितना लंबा, कब होगी कार्रवाई, एक्शन कब होगा? देखिए, जिस तरह से ये इगलास का पहला ही केस नहीं है, कई केस ऐसे लगातार आए। हम हिंदी खबर ने उस खबर को प्राथमिकता से चलाया है। एक शासनिक गेट का प्रकरण रहता है जो बच्चे के ब्लड लग जाता है, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाती है। और दूसरा प्रकरण इगलास का भी रहता है जहां पर प्रसूता से 3,000 रुपए की मांग को लेकर के टीम के द्वारा भी जांच किया गया तो उसका सत्य पाया गया, और अभी तक किसी तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। हमने लगातार सीएमओ से बात किया, बात करने के बाद में उन्होंने हमको यही आश्वासन दिया कि टीम प्रोसेस काम कर रही है, जैसी
प्रोसेस कंप्लीट होता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी तरह से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में मिले हुए किस तरह की आशंका है, दोनों की किस तरह की भावना रही है, उस पर कार्रवाई न करने को लेकर क्या कहना वो संभव रहे, ये अभी तक संभव नहीं रहेगा कि इन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही। ये एक अलीगढ़ और इगलास क्योंकि छर्रा तक के भी इस तरह के प्रकरण कई संज्ञान में आए हाँ। जो अभी तक किसी तरह से कार्रवाई नहीं की गई है। क्यों कार्रवाई नहीं की गई है इसकी वजह हमने जानने की भी कोशिश की, मगर उन्होंने कह दिया टीम गठित कर दी और टीम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी, जबकि इगलास से टीम अपनी आख्या रिपोर्ट दे चुकी है। हाँ। ये सत्य भी पाया गया है कि उसने रुपए की मांग की है, मगर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, ये बड़ी देखने वाली बात है। ठीक है, मैं एक बार देवेंद्र परासर का भी रुख कर लेते हैं, वो सीएचसी इगलास से हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? इस मामले में कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? मैं आपको बता दूं कि इस पर हिंदी खबर ने पहले भी प्रमुखता से खबर चलाई थी जब 3,000 रुपए एक प्रसूता से लिए गए थे। उसमें सीएमओ द्वारा 2 एसीएमओ को टीम गठित की गई थी। वो टीम यहाँ बाकायदा इगलास आई, वो प्रसूता के घर गई, डॉक्टर के बयान लिए और जो यहाँ अधीक्षक हैं उनके भी बयान लिए और टीम ने अपनी जो संयुक्त रिपोर्ट सौंपी उसमें ये कहा कि हाँ ये बिल्कुल घटना सत्य है और प्रसूता से 3,000 रुपए लिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी किसका दबाव रहा, क्या राजनीतिक कुछ हस्तक्षेप रहा, क्यों सीएमओ साहब इस डॉक्टर के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाए, वो बात अलग है। लेकिन एक और आपको ताजा बात बताऊं, इस डॉक्टर की मनमानी अभी तक इतनी चल रही है कि पिछले महीने की अगर बात की जाए तो 1 तारीख से 15 तारीख तक 13 ऑपरेशन संभवतः इस अस्पताल में किए गए, डिलीवरी की गई थी ऑपरेशन द्वारा, जबकि इस महीने आज हम 13 तारीख में बात हो रही है, अभी तक एक भी ऑपरेशन इसने डॉक्टर ने नहीं किया है। जितने भी ऑपरेशन की डिलीवरी यहाँ आती है सबको प्राइवेट अस्पताल में वो रेफर कर रही हैं। और शर्मनाक बात यह है कि हॉस्पिटल में जो दवाएं होती हैं, जिस साल्ट की दवा होती है, उन दवाओं को भी बाहर मेडिकल स्टोर के लिए मरीजों के लिए लिखा जाता है, उसके प्रूफ हिंदी खबर के पास है। इसके अलावा जो जांच होती है, सभी तरह की जांचें इगलास सीएचसी में मौजूद है। हमारी अधीक्षक स्कंदर राजा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सभी जांचें हमारे यहाँ मौजूद हैं, सभी जांचें यहाँ पे मुफ्त होती हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट लैबों से जो इस डॉक्टर के संबंध है कि वो जांचें भी बाहर के लिए लिखी जाती हैं और वहां 300 और 500 रुपए लेकर के वो जांच तीमारदार बेचारे मजबूरी में करवाने के लिए मजबूर होते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही संगीन मामला है। विक्रम, अब देखिए, जैसा कि हमारे दोनों सहयोगी बता रहे कि बात सिर्फ डॉक्टर की नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर सीएमओ होते हैं और अगर सीएमओ खुद उन्होंने संज्ञान लिया है, वो बात मान रहे हैं, कबूल रहे हैं, तमाम तरह की जांच हो रही है, उसके बाद भी अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो हम क्या माने कि सीएमओ खुद मिले हुए हैं? और ऐसे में अब तो जांच जो है, या फिर यूं कहे कि एक्शन बड़ा होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, इस मामले को किस तरह से आगे उठाया जा रहा है या फिर आगे क्या कुछ होने की उम्मीद? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार से ज्योति शर्मा का पूरा पहला मामला नहीं है ज्योति जी के ऊपर जो ये इस तरीके के मामले जो उनके पर सामने आए हैं। पहले भी इस तरीके से डिलीवरी कराए जाने को लेकर 3-3 हजार रुपए के मामले सामने आए हैं और जब इस तरीके की शिकायतें सामने आती हैं तो और आपको मैं रोकना चाहूंगी इस वक्त।